जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित एक बड़े निजी स्कूल के खिलाफ कुछ अभिभावकों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद आज इस मामले में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। आज स्कूल के खुलते ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल के समर्थन में उतर आए। समर्थन में आए अभिभावकों की माने तो चंद अभिभावकों के द्वारा किया गया प्रदर्शन व्यक्तिगत कारणों की वजह से था और स्कूल की तरफ से बढ़ाई गई 5% फीस को करीब 99% अभिभावकों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि यह बढ़ती हुई महंगाई की तुलना में बेहद कम है। सभी अभिभावकों ने बड़ी संख्या में स्कूल प्रांगण में एकजुट प्रदर्शन करने वाले अभिभावकों को गैर जिम्मेवार बताया। यहाँ पर कुछ विजुअल्स और कुछ शॉट्स। अभिभावकों के प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रशासन ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर अभिभावकों को किसी भी तरह की तकलीफ है तो उन्हें आकर मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, न कि इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए। वहीं आज स्कूल के समर्थन में इकट्ठा हुए अभिभावकों ने प्रदर्शनकारी अभिभावकों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं दूसरे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि प्रदर्शनकारी अभिभावकों के आरोप और दलीलें एकदम फर्जी हैं तथा यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती हैं। हम आज भी अपने रिस्पेक्टेड अभिभावकों को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं आज स्कूल के समर्थन में इकट्ठा हुए अभिभावकों के द्वारा एक पत्र स्कूल मैनेजमेंट को सौंपा गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक विषय पर स्कूल के समर्थन की बात कही गई। आपको बता दें कि निजी स्कूल के छात्रों की कुल संख्या करीब 1800 है, जिसमें से कि 50 से 60 अभिभावक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जुटे। वहीं स्कूल मैनेजमेंट की माने तो इनमें से भी 25 से 30 अभिभावक ही शामिल थे और बाकी बाहरी लोग प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए थे। इस लिहाज से देखें तो 99% के करीब अभिभावक इस डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल नहीं हुए। लिहाजा माना जा सकता है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से जो फीस बढ़ाई गई है वह कहीं न कहीं नियमों के मुताबिक है और जायज़ है, जिसे अधिसंख्य अभिभावक स्वीकारने को तैयार हैं। लिहाजा अब इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। आई वुड से कि हमारे बच्चे के एग्ज़ाम्स कब शुरू होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, कौन सा सिलेबस आना है, हमें पता नहीं होता। उसके बाद हमें फ़िक्र हुई कि भाई ही इज़ गुड इन डांस म्यूज़िक, हमें मालूम नहीं था। अमरजीत सर है म्यूज़िक में, अपने आप उन्होंने उसकी वॉइस क्वालिटी भी हमें बता दी। आई केम टू नो फ्रॉम हिम कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उसने अपने आप इनसे इंस्पायर होकर लाइन फॉलो कर ली। ही गॉट सो मच ऑफ फेम। एक मदर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। एंड माई होल फैमिली इज़ इनटू एकेडमिक्स एंड आर्मी, तो सबको वी वर वेरी पर्टिकुलर कि वो एम्बियंस हमें नहीं मिलेगी। तो वी केप्ट ऑन सर्चिंग स्कूल्स आउटसाइड ऑल्सो, outside Delhi, boardings and all. But COVID times, I am very thankful to that time कि my child had gone to my sister's place. और वहाँ पे जब सबने देखा कि the kind of attention they are paying to the child and the way they were teaching, डेली न्यूज़ में इतना chaos था बच्चों की एजुकेशन को लेके। I got calls from almost all my relatives कि don't put him anywhere else. We are getting what we want. इससे ज़्यादा एक पेरेंट्स को और कुछ चाहिए ही नहीं। I am very thankful to the whole system, to each and everyone in this school. इस वर्तिका गर्ग और मेरी 3 डॉटर यहीं पढ़ती हैं। 2 ट्विंस डॉटर है, एक बड़ी डॉटर है, शी इज़ इन 6th स्टैंडर्ड। और आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑन कोविड, लास्ट कोविड जो बहुत ज़्यादा कोरोना का टाइम क्रूशियस टाइम था। बट उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं डू एंड डाई वाली, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी इनकम नहीं है और मैं मतलब बहुत अच्छी जॉब भी नहीं करती हूँ। तो उस टाइम मैं अपनी मम्मी के घर थी, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो स्कूल में मैंने मैम से कहा, मैम हाउ कैसे करूँगी मैं आगे मैनेज, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आई जस्ट पुट द एप्लीकेशन और मेरे पास स्कूल से ही फ़ोन आया कि मैम आपकी तीनों बच्चों की फ़ीस वेव ऑफ हो गई है, नहीं है मतलब आपको उन्होंने दूसरी कैटेगरी में EWS में डाल दिया। और मैंने कोई नहीं करा, सब स्कूल ने करा। वो मेरे लिए उस टाइम ऐसा था कि मैं दिल्ली छोड़ूं या मैं अपने बच्चों को कहाँ सरकारी में डालूं। वो मेरा टाइम
और मेरे को स्कूल ने बहुत सपोर्ट करा और भी बहुत चीज़ों में सपोर्ट करा उस टाइम पे, बुक्स हो गई या वॉट एवर द ड्रेस एंड ऑल, सब में मुझे सपोर्ट करा। और सारी टीचर्स ने कि स्पेशल अटेंशन देना बच्चों को कि नहीं यार आप सिंगल पेरेंट हो, अच्छा ठीक है आपके लिए हम करेंगे, जो भी हो सकता था उन्होंने करा है मेरे लिए और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए। इट्स वेरी। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, बाय प्रोफेशन आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। 8 साल से मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मेरी फैमिली के 5 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और एलिगेशंस पे मैं बाद में आऊँगी। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं बच्चे यहाँ पर और इतनी ज़्यादा केयर होती है यहाँ पर बच्चों की। एक छोटा सा एग्जांपल है, जब मेरी बेटी की 9th से 10th में आना था ना, तो जैसे शिफ्टिंग होती है ना सेक्शंस की, उसके कुछ फ्रेंड्स दूसरे सेक्शन में चले गए। तो हमने टीचर से बात की, मैम से बात की, उन्होंने कहा बहुत ईजी है सेक्शन चेंज करना, लेकिन बच्चों को आना चाहिए कैसे मैनेज करना है। इस साल फिर से वही हुआ, सेक्शन चेंज हुआ। मैंने अपनी बेटी से पूछा आपको जाना है फ्रेंड्स के साथ, एंड शी टोल्ड मी कि नहीं मम्मा आई विल एडजस्ट, मैम ने सिखाया था। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे बच्चे के बोर्ड एग्जाम थे 12th में। मेरा बच्चा अभी ना फेंट हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई कांट इवन टेल यू, मेरे को स्कूल से कितने फ़ोन्स आए, कोऑर्डिनेटर का अलग, टीचर्स का अलग, इतनी केयर मिली ना। आई वॉज सो ओवरवेलम्ड विद द केयर एंड लव आई गॉट फ्रॉम द स्कूल। व्हेन वी कम टू द PTM वी फील लाइक वी बिलोंग हेयर। टीचर को सब कुछ पता होता है हमारे बच्चों के बारे में। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द स्कूल। आई एम सो थैंकफुल टू टीचर्स, प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द मैनेजमेंट। थैंक यू। मेरा नाम रिचा सहाय है। मेरा बेटा क्लास 3 से यहाँ से पढ़ रहा है, अभी क्लास 12th में है। आई थिंक मैम ने या फिर डॉक्टर सुमित ने जो भी कहा है कम्प्लीटली अग्री विद देम। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन के मामले में आई थिंक स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज बच्चे जब क्लास 9 के बाद बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट थॉट्स हो जाती हैं। कई बार वो पेरेंट्स से भी थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं। तो स्कूल एक माध्यम है जहाँ पे हम समझते हैं कि टीचर्स बच्चों को ज़्यादा समझते हैं। तो स्कूल बहुत सपोर्ट करता है उस मामले में, और हमेशा काउंसलिंग होती है बच्चों की, पेरेंट्स से भी कम्युनिकेशन होता है, एंड प्रॉपर चेकिंग होती है स्कूल में कि बच्चा कहीं मोबाइल तो कैरी नहीं कर रहा है, कहीं ज़्यादा पैसे तो कैरी नहीं कर रहा है। तो इस मामले में मैं समझती हूँ स्कूल हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव। एंड फ़ीस की बात करें तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि स्कूल इज़ चार्जिंग मोर, बिकॉज आई थिंक आप रिकॉल करें 3-4 साल पहले ऐसा हुआ था जब दिल्ली गवर्नमेंट में इशू रेज हुआ था कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं, स्कूल चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक स्कूल ने वॉलंटरी फ़ीस एडजस्ट की थी सब पेरेंट्स की, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द स्कूल। सो आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन एनी इशू रिगार्डिंग। मेरे बच्चे को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। ही वॉज वाइस हेड बॉय ऑफ द स्कूल इन क्लास 11। हर तरफ से उसको, हम जानते हैं कि आज के जनरेशन में नॉट ओनली एकेडमिक्स बट को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो आई थिंक स्कूल ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। माई सन अर्नव हैज़ रियली ग्रोन वेल एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी इफ़ आई सी। एंड ऑल्सो देखो, प्रोटेस्ट हर कोई कर सकता है, ठीक है, बट आजकल government is very open, schools are very open, so you always have a communication medium, right? But doing these kind of protests in front of academic institutions where students are studying, small kids are studying, doesn't reflect as a educative parent, or it doesn't reflect on good on your part. That's what I want to say, that school is very responsible, very mature. All the facilitators and supporters are very helpful, so just connect with them, talk to them, and I think it could be resolved. Any issue could be resolved. स्कूल का एक ऐसा एजम्पशन बन गया लोगों के बीच में कि स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है तो पैसा ही कमा रहा होगा, राइट। इवन थोड़े भी अगर हम कुछ स्कूल की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स निकालते हैं, राइट, एंड उसके लिए चार्ज करते हैं, थिंकिंग होलिस्टिकली कि पर्सनल डेवलपमेंट होगा बच्चे का, तो उसके लिए बाहर से आप एक्सपर्ट बुलाओगे या कहीं लेकर जाओगे, किसी फैक्ट्रीज में लेकर जाओगे, तो उनके लिए पैसा लगता है, राइट। बट जैसे ही वो ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो देन द एजम्पशन ऑफ जनरल पब्लिक इज़ कि स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, पैसा खा रहा है, पैसा बना रहा होगा, राइट। इट इज़ नॉट वेरी ह्यूज अमाउंट दैट दे आर चार्जिंग। फीस स्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर इज़ नॉट वेरी ह्यूज हियर। अगर आप गुड़गांव के या द्वारका में भी किसी और स्कूल में बात करें तो फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी नॉमिनल हियर, राइट। और जो इंक्रीज़ हुआ है, जैसा बता रहे थे कि सिर्फ 5% इंक्रीज़ हुआ है 10 साल में, इतना कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 6% तो इन्फ्लेशन ही चल रहा है, राइट। सो और ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हम पैसा दे रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी बेटी यहाँ पर 6 में पढ़ती है, बहुत शाई थी जब वो शुरू में आई थी, बट नाउ शी इज़ होस्टिंग दी असेंबलीज, बाहर कॉम्पिटिशन्स में जा रही है, प्राइज़ विन कर रही है। तो इन सब के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का। और मैं नहीं होता, और मैं IT बैकग्राउंड से हूँ। हम हायर करते हैं बाहर जाके लोगों को, इंजीनियर्स को। आज के डेट में सिर्फ मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है,
राइट। वी डोंट लुक एट कि इसने 80% लिया, इसने 90%, उसके बेस पे नहीं हम हायर करते। हम हायर करते हैं कि उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है, राइट। सो वो सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं, राइट। तो अगर आप बच्चों का ग्रोथ देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मगिंग अप द नंबर्स और जस्ट मेमोराइजिंग एंड पुटिंग इट ऑन द आंसर शीट। तो वो पर्सनल डेवलपमेंट मुझे यहाँ मिलता है। पर्सनली अगर मैं हायर करने जाऊंगा इन फ्यूचर और अगर मुझे लगेगा, मुझे पता चलेगा कि ये बच्चा इंडियन हाइट स्कूल से पढ़ा है, तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल हायरिंग हिम, बिकॉज आई नो द ग्रोथ एंड आई वुड सी दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके लिए जब कुछ पेरेंट्स को पता लगा तो आज वो आए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में आज स्कूल में पेरेंट्स आए थे, जो कि वो ये बताना चाह रहे थे स्कूल को, और स्कूल को एक आश्वासन देना चाह रहे थे कि वो स्कूल के साथ खड़े हैं। और वो साथ में देखिए, ये एक अपने साथ में एक पेपर लेके आए थे जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या स्कूल कर रहा है उनके लिए, किस तरीके से वो चेंजेस देख रहे हैं अपने बच्चे में, स्कूल ने क्या क्या बढ़िया स्टेप्स लिए हैं इतने सालों में। तो ये इसका ये एक और प्रूफ है कि पेरेंट्स जो हैं वो 99% पेरेंट्स जो स्कूल के हैं वो इस समय स्कूल के साथ में हैं, और वो बिल्कुल खड़े हैं साथ में हर चीज़ के लिए। वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, और ये कुछ जो थोड़े से पेरेंट्स इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, और ये सारे जो बाकी पेरेंट्स हैं वो सब इसके खिलाफ हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं हर समय हर वक्त यही कहती हूँ कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, और वो सल्यूशन जो है इस तरीके के प्रोटेस्ट करके कभी भी मिलने वाला नहीं है। हम अभी भी ओपन हैं, हमारी पूरा स्कूल मैनेजमेंट, सारी अथॉरिटीज़ रेडी हैं। अगर वो अभी भी आकर इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं अक्रॉस द टेबल बैठ के, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं उनसे फिर से एक बार अपील करूंगी कि अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं तो वो आएँ और आके बैठ के बताएं हमें, और हम उसको पूरी कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की।